आज है 29 अक्टूबर 2025, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में आज से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट फ्रीज। आपको बता दें, बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का स्पेशल एंट्री रिवीजन शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की है कि यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सोमवार रात से इन राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। इस दौरान नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे, पुरानी गलतियां सुधारी जाएंगी और डुप्लीकेट या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता है। यह प्रक्रिया केवल कानूनी सुनवाई और सत्यापन के बाद ही होती है। आयोग के मुताबिक SIR का मकसद पारदर्शी और त्रुटि मुक्त मतदाता सूची तैयार करना है। अगले 4 दिन पूरे MP में आंधी, बारिश और गरज चमक। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से मानसून की अधिकारिक विदाई हो चुकी है, लेकिन 2 सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से इसका असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगले 4 दिन तक बारिश, आंधी और गरज चमक होने के आसार है। वहीं 29 और 30 अक्टूबर को उत्तरी पूर्वी हिस्से के 18 जिलों में तेज भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में डिप्रेशन सिस्टम बना है, इससे एक टर्फ भी जुड़ी है जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच तक आ रही है। दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम अरब सागर में बना है जो MP की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम बदला रहेगा। 6 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देश के उत्तरी हिस्से में एक्टिव है, इस वजह से यहाँ बारिश होने के आसार हैं। जब सिस्टम लौट जाएगा तो बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में 6 नवंबर के बाद से MP में भी ठंड का असर बढ़ जाएगा। स्थापना दिवस के पहले 5200 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। आपको बता दें, राज्य सरकार आज 5200 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिसका भुगतान 29 अक्टूबर को सरकार को होगा। भाई दूज पर प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए जमा करने से चूकी मोहन सरकार अब यह कर्ज लेने जा रही है, जिससे 1 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, लाडली बहना योजना और सरकार की परियोजनाओं के भुगतान किए जाएंगे। आज लिए जा रहे कर्ज की पहली राशि 2700 करोड़ और दूसरी 2500 करोड़ रुपए की होगी, जो चालू वित्त वर्ष के 20वें और 21वें कर्ज के रूप में होगी। सरकार द्वारा लिए जा रहे इस लोन के बाद चालू वित्त वर्ष में कुल कर्ज 42,600 करोड़ का हो जाएगा। मंगलवार को लिए जा रहे कर्ज की 2700 करोड़ की पहली राशि 21 साल के लिए होगी, जिसका ब्याज के रूप में भुगतान अक्टूबर 2046 तक होगा। इसी तरह दूसरा 2500 करोड़ का कर्ज 22 साल के लिए होगा, जिसका भुगतान अक्टूबर 2047 तक सरकार द्वारा ब्याज के रूप में करेगी। MP में दवाओं पर बारकोड और QR कोड जरूरी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब नकली दवाओं पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकार ने दवा आपूर्ति में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली एसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल दवा की पैकिंग पर बारकोड या QR कोड अनिवार्य होगा। इससे मरीज, डॉक्टर और अस्पताल यह जांच सकेंगे कि दवा असली है या नकली। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि प्रदेश में हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का दवा कारोबार होता है और इसमें 1% से भी कम नकली दवाएं मिलने के बावजूद मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना हुआ है। अब कोई भी दवा बिना बारकोड के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई नहीं की जा सकेगी। CM बोले, मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं, हर जिले में बनेगी फूड ड्रग टेस्टिंग लैब। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री व दवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिलावटखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सोमवार को 8 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, नरेंद्र शिवाजी पटेल और महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब संभाग स्तर के साथ जिला स्तर पर भी फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। इससे जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शिता और प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर की नई लैब मालवाचल
सहित पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगी, जिससे जन स्वास्थ्य सुरक्षा और नई दिशा मिलेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि गुणवत्ता और ईमानदारी से कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि मंत्री कंसाना ने भावांतर योजना के लिए केंद्र सरकार का माना आभार। आपको बता दें, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने भावांतर योजना में सोयाबीन खरीदी के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की सहमति मिलने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को 26,49,000 मीट्रिक टन का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा यथावत स्वीकृत करने की सहमति व्यक्त की गई है। किसानों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण योजना निरंतर जारी रहेगी। आपको बता दें, राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा 0% ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार खरीफ 2025 सीजन के लिए देय तिथि 28 मार्च 2026 तथा रबी 2025-26 सीजन के लिए देय तिथि 15 जून 2026 नियत की गई है। राज्य शासन द्वारा अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को गत वर्ष के समान 1.5% ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित देय तिथि तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4% प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा। एमपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। आपको बता दें, एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होना है। परीक्षाओं में अच्छे परिणाम के लिए स्कूलों में मॉडल प्रश्न पत्रों से तैयारी कराई जा रही है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 10वीं 12वीं के पेपरों में लॉन्ग्स की जगह शॉर्ट आंसर प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पेपरों में करीब 60% शॉर्ट आंसर प्रश्न शामिल किए जाएंगे। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 2 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। बोर्ड ने परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्रों की रूपरेखा स्कूलों में भेज दी है। स्कूलों में बच्चों को इसी के आधार पर तैयारी कराने के निर्देश जारी हुए। नए पैटर्न के तहत 10वीं कक्षा में 60% प्रश्न शॉर्ट आंसर होंगे, वहीं 12वीं में 30% ऑब्जेक्टिव और 70% सब्जेक्टिव पर फोकस होगा। शॉर्ट आंसर को प्राथमिकता दी गई है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। इस बार करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर होंगे। यह किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के खातों में जल्द अगली किस्त भेजी जाएगी। उन्होंने सभी राज्यों से अपील की है कि आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और बैंक लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करें ताकि भुगतान में देरी न हो। उन्होंने जम्मू कश्मीर दौरे में कहा था कि सीमावर्ती इलाकों के किसानों को भी लाभ दिया जाएगा। जयपुर हाई टेंशन लाइन से बस में आग, कई सिलेंडर फटे। आपको बता दें, जयपुर में मंगलवार को एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। बस में करंट आ गया, जिसके बाद आग लग गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है। 10 मजदूर झुलस गए हैं। बस में कई गैस सिलेंडर भी रखे थे, जिनमें भी विस्फोट हुआ है। मामला जयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके का है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया कि 65 मजदूरों को टोडी स्थित ईटा भट्टे पर लाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। इसमें गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है।